महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप यहाँ जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए बैठे हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। तो उनके शयन के लिए रात्रि 10 बजे झूला पन्ना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर खड़े रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती है। अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हुए, आपको ठीक थे? फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे, कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे। माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ा पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा ने माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोले, चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करते फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर आकर शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। अब उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मेघल कन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की दह से पसीने के बोझ से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसका जितना कंकर है सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने जो शिवलिंग निकलते हैं उनको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब अयोध्या में रामलला जी की स्थापना की गई थी, उस समय 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग